मेहुल और आलिया ने जयकाल आर्मी के सारे हेलीकॉप्टर ब्लास्ट कर दिए थे और सूर्या वापस भाग गया था। लेकिन मेहुल को अभी तक भूल भुलैया साइंटिस्ट के बारे में पता नहीं था। मेहुल तुरंत बिल्डिंग से नीचे जाकर आलिया के पास पहुंच जाता है। आलिया, तुम्हें चोट तो नहीं आई? सर वो भूल भुलैया साइंटिस्ट। क्या हुआ भूल भुलैया साइंटिस्ट को? तब आलिया मेहुल को बताती है कि जयकाल के राइट हैंड सूर्या ने भूल भुलैया साइंटिस्ट के पैर में गोली मार दी थी। मेहुल तुरंत आलिया के साथ भूल भुलैया साइंटिस्ट के घर की तरफ निकल पड़ता है। भूल भुलैया साइंटिस्ट ने उसके घर तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी थी। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा रास्ता भूल भुलैया साइंटिस्ट के घर तक जाता है? सोचिए सोचिए। रास्ता ए साइंटिस्ट के घर जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल और आलिया रास्ता ये लेते हैं और साइंटिस्ट के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां का नजारा देखकर मेहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भूल भुलैया साइंटिस्ट का आधे से ज्यादा घर डिस्ट्रॉय हो चुका था। घर के आसपास कहीं कहीं आग जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर जंग हुई हो। भूल भुलैया साइंटिस्ट तो कहीं नहीं दिख रहा है। आलिया, तुम उस तरफ देखो। आलिया राइट साइड में साइंटिस्ट को सर्च करने लगती है और मेहुल घर के अंदर सर्च करने लगता है। साइंटिस्ट, तुम कहाँ हो? साइंटिस्ट। मेहुल टूटे हुए घर का एक एक कोना छान मारता है, लेकिन भूल भुलैया साइंटिस्ट का कोई पता नहीं चलता। कहीं जयकाल आर्मी ने तो भूल भुलैया साइंटिस्ट को। मेहुल तेजी से भागकर बाहर आता है और आलिया को आवाज लगाता है। आलिया, जल्दी से यहाँ आओ। आलिया एक पेड़ के ऊपर चढ़कर चारों तरफ देख रही थी, लेकिन तभी अचानक मेहुल को कुछ डाउट होता है। जरूर यहाँ पर कोई है। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि वहां पर कोई है? सोचिए सोचिए। जब मेहुल और आलिया यहाँ पर आए थे तो केवल 3 जगहों पर आग लगी हुई थी, लेकिन अभी 5 अलग अलग जगहों पर आग लगी हुई है। अब भला अचानक से आग 3 जगह से 5 जगह कैसे हो गई? मतलब किसी ने आग लगाई है। यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल तुरंत अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन इससे पहले कि मेहुल कुछ कर पाता, देखते ही देखते आग फैलने लगती है और मेहुल के चारों तरफ आग के सर्कल्स बन जाते हैं। इसका मतलब ये सब पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। मेहुल आग से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आग बहुत ज्यादा हो जाती है। मेहुल के कपड़ों में भी आग लग जाती है। मेहुल जलने लगता है। तभी अचानक आलिया फ्लाइंग गन लेकर गोली की रफ्तार से आती है और मेहुल को लेकर आग से बाहर निकल जाती है। फायरगन 2 लोगों का लोड ज्यादा देर उठा नहीं पाता, तो आलिया और मेहुल आराम से नीचे गिर जाते हैं। मेहुल बाहर आते ही जमीन पर लौटने लगता है। आलिया भी मेहुल के ऊपर मिट्टी डालने लगती है। मेहुल की कपड़ों की सारी आग बुझ जाती है। थैंक यू आलिया, अगर तुम टाइम पर नहीं आती तो आज तो मैं पूरा जल ही जाता। लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? तब आलिया मेहुल को फ्लाई गन के बारे में बताती है, लेकिन तभी अचानक वहां किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। मेहुल और आलिया अलर्ट हो जाते हैं। मेहुल को समझ आ जाता है कि दुश्मन कहाँ पर छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस पूरे सीन को देखकर बता सकते हैं दुश्मन कहाँ पर छुपा हुआ है? सोचिए सोचिए। लेफ्ट साइड में झाड़ियों के पीछे देखिए, बाकी सारी जगह की झाड़ियां स्टेबल है, लेकिन यहाँ की झाड़ियां मूव हो रही है। मतलब जरूर वहां कोई छुपा हुआ है। मेहुल धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ जाने लगता है। मेहुल जैसे ही अंदर जाता है तो वहां पर एक छोटी सी रोबोट कार थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब जयकाल आर्मी इस रोबोट कार से सब कुछ ट्रैक कर रही है। मेहुल उस रोबोट कार को पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही मेहुल रोबोट कार को हाथ लगाता है, रोबोट कार में रेड अलार्म बजने लगता है। आलिया, भागो। ब्लास्ट इतना तेज था कि मेहुल और आलिया पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। मेहुल जैसे तैसे करके खड़ा होता है, लेकिन आलिया बेहोश हो चुकी थी। आंखें खोलो आलिया, आलिया आंखें खोलो आलिया। लेकिन आलिया को होश नहीं आता। मेहुल तुरंत आलिया को लेकर निकल जाता है। मेहुल पूरी स्पीड में कार चलाता है और सीधा डॉक्टर संजना की लैब पे पहुंच जाता है, लेकिन लैब का दरवाजा एक पासवर्ड से लॉक था। राहुल की एज 10 साल पहले सचिन की एज से 3 गुना थी और अगले 10 साल बाद राहुल की एज सचिन की एज से 2 गुना हो जाएगी। तो लॉजिकल आर्मी सोचिए और मुझे बताइए राहुल की प्रेजेंट में एज क्या होगी? सोचिए सोचिए। 60, 50, 70 या 65? राहुल की प्रेजेंट एज 70 इयर्स है और सचिन की प्रेजेंट एज 30 इयर्स है। 10 साल पहले राहुल की एज 60 थी और सचिन की एज 20 थी, मतलब 3 गुना हो गई। और 10 साल बाद राहुल की एज 80 होगी और सचिन की 40 होगी, मतलब डबल हो जाएगी। समझा आपको? और अगर नहीं समझा है तो कमेंट में मैंने डिटेल में समझाया है। मेहुल अपना कैलकुलेशन लगाकर सही आंसर दे देता है और लैब के अंदर चला जाता है। मेहुल आलिया को लेकर तुरंत डॉक्टर संजना के पास पहुंच जाता है।
आलिया को बेहोश देखकर डॉक्टर संजना काफी डर जाती है। डॉक्टर संजना जल्दी से कुछ करो, आलिया की आंखें नहीं खुल रही हैं। डॉक्टर संजना तुरंत आलिया को बेड पर लेटा देती है और चेक करने लगती है। क्या हुआ डॉक्टर संजना, प्लीज आप मुझे साफ साफ बताइए। लेकिन डॉक्टर संजना कुछ नहीं बोलती और रोने लगती है। मेहुल बहुत घबरा जाता है और डॉक्टर संजना के दोनों हाथ पकड़ के पूछने लगता है। डॉक्टर संजना रोते हुए बताती है कि आलिया के दिल की धड़कनें नहीं चल रही है। इसका मतलब आलिया। इतना कहते ही मेहुल घुटनों पर नीचे बैठ जाता है। मेहुल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि आलिया भी इस दुनिया में नहीं रही है। मेहुल एकदम शांत हो जाता है। तभी मेहुल तुरंत खड़ा हो जाता है। डॉक्टर संजना, हम एक लास्ट ट्राई और कर सकते हैं। 1 2 3। मेहुल एक के बाद एक आलिया को एईडी देता है और तभी अचानक ये लो। मेहुल तुरंत आलिया के मुंह पे पानी डालता है। आलिया डर के बैठ जाती है। अरे मैं तो फाइट कर रही थी, यहाँ कैसे आ गई? मेहुल और डॉक्टर संजना हंसने लगते हैं। कुछ नहीं आलिया, बॉम्ब ब्लास्ट होने से तुम बेहोश हो गई थी इसलिए। मेहुल के पास व्हाट्सएप पर एक वीडियो आता है। वीडियो में बुलबुले साइंटिस्ट को किडनैप किया गया था और एक आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखा था। साइंटिस्ट को गन पॉइंट पर उल्टा लटका कर मारा जा रहा था। ये देखकर मेहुल बहुत परेशान हो जाता है। वो मास्क वाला आदमी मेहुल को धमकी देता है, मेहुल अगर बचा सकते हो तो साइंटिस्ट को बचाने आ जाओ। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि बुलबुले साइंटिस्ट को कहाँ पर किडनैप किया गया है, लेकिन मेहुल को इतना समझ आ गया था कि ये वीडियो किसी दूसरी कंट्री से सेंड किया गया है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप ये वीडियो को देखकर बता सकते हैं कि मेहुल को कैसे समझा कि ये दूसरी कंट्री से आया है? सोचिए। लॉजिकल आर्मी, जिस व्हाट्सएप नंबर से वीडियो सेंड किया गया है उस नंबर को देखिए। उसके आगे +61 लिखा हुआ है और +61 ऑस्ट्रेलिया का फोन कोड है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया से सेंड किया गया है। मेहुल तुरंत अपने मोबाइल में ऑस्ट्रेलिया के डिटेक्टिव का नंबर सर्च करने लगता है। लॉजिकल आर्मी, दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पर मेहुल के डिटेक्टिव दोस्त ना हो। मेहुल जब भी किसी कंट्री में जाता है तो अपने डिटेक्टिव फ्रेंड से जरूर मिलता है। मेहुल को ऑस्ट्रेलिया के डिटेक्टिव का नंबर मिल जाता है और मेहुल उसे कॉल करता है। हेलो डिटेक्टिव मेहुल स्पीकिंग फ्रॉम इंडिया, आई नीड योर हेल्प। इसके बाद मेहुल ऑस्ट्रेलिया के डिटेक्टिव को पूरी स्टोरी बताता है। तब ऑस्ट्रेलिया का डिटेक्टिव जॉन मेहुल को बताता है कि अंडरवर्ल्ड स्मगलर्स ने बुलबुले साइंटिस्ट को सिडनी में किडनैप करके रखा है और वो लोग किसी भी समय बुलबुले साइंटिस्ट को मार सकते हैं। Detective Australia in danger. I repeat, Detective Australia in danger. Over. और कॉल कट हो जाता है। क्या हुआ सर, बुलबुले साइंटिस्ट सेफ तो है ना? आलिया, बुलबुले साइंटिस्ट की जान खतरे में है और ऑस्ट्रेलिया का डिटेक्टिव भी सेफ नहीं है। मुझे तुरंत सिडनी जाना होगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेहुल आलिया को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है क्योंकि अभी आलिया मौत के मुंह से बाहर आई थी और पूरी रिकवरी भी नहीं हुई थी। आलिया मुंह फुलाकर बैठ जाती है। ये लड़की भी कब सुधरेगी, अब मैं इसे कैसे समझाऊं? मेहुल इंडियन आर्मी को कांटेक्ट करके एक शिप रेडी करवा लेता है। मुझे सीक्रेटली मिशन पे काम करना होगा, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में पैनिक क्रिएट हो जाएगा। फिर मेहुल डॉक्टर संजना और आलिया को बाय बोलकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल को रोड पर एक लड़की नीचे पड़ी हुई दिखती है। उसकी स्कूटी भी बगल में पड़ी हुई थी। लगता है कोई एक्सीडेंट करके चला गया है। मेहुल कार रोक लेता है, लेकिन तभी अचानक मेहुल को समझ आ जाता है कि उस लड़की का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि वो जानबूझकर नीचे पड़ी हुई है। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ये कैसे समझ गया कि वो लड़की का एक्सीडेंट नहीं हुआ है? सोचिए। ध्यान से देखिए, उस लड़की के पास ब्लड पड़ा हुआ है और उसके पैर में चोट लगी हुई है, लेकिन ब्लड और चोट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ब्लड लड़की से दूर है और उसकी बाइक भी एकदम सही है। इसके पैर में चोट लगी है लेकिन ब्लड नहीं निकल रहा है, लेकिन रोड पर ब्लड पड़ा हुआ है, वो भी इतना दूर। अब भला ये कैसे हो सकता है? मेहुल को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए मेहुल अपनी गन लोड करके धीरे धीरे उस लड़की के पास जाने लगता है। लेकिन जैसे ही मेहुल उस लड़की के पास जाता है तभी अचानक हैंड्स अप, अगर तुमने कुछ भी इधर उधर किया तो सीधे जान से जाओगे। वो लड़की गन पॉइंट पे मेहुल को पकड़ लेती है। कौन हो तुम और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आई एम सोनिया, फीमेल सुपारी किलर ऑफ मुंबई। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे मारने एक लड़की आई है। सोनिया मेहुल को एक जोरदार किक मारती है और मेहुल दूर जाके गिरता है। व्हाट इज इंटरेस्टिंग? मैं तुम्हें बिना बंदूक के भी मार सकती हूँ। ये सही मौका है, कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद मेहुल सोनिया को चैलेंज कर देता है और दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। सोनिया पिछले 5 साल से अंडरवर्ल्ड के साथ काम कर रही थी,
इसलिए उसे फाइटिंग का अच्छा खासा नॉलेज है, लेकिन आज उसका सामना डिटेक्टिव मेहुल से है। मेहुल फोकस करता है और सोनिया जैसे ही डाइव लगाती है, मेहुल उसका एक पैर पकड़ लेता है और हवा में 2-3 बार घुमाकर फेंक देता है। सोनिया सीधे जाकर मेहुल की कार पे गिरती है। सोनिया बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है और उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। मेहुल तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। एक लड़की घायल हो गई है, जल्दी से मेरी करंट लोकेशन पर एम्बुलेंस भेजो। थोड़ी देर बाद एक एम्बुलेंस वहां पे आ जाती है और एम्बुलेंस का स्टाफ नीचे आ जाता है, लेकिन एम्बुलेंस और स्टाफ को देखकर मेहुल समझ जाता है कि ये नकली एम्बुलेंस है। कैसे लॉजिकल आर्मी मेहुल को ये कैसे समझता है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, एम्बुलेंस में एक भी फीमेल नहीं है, सारे के सारे मेल स्टाफ है। जबकि मेहुल ने कॉल पे बताया था कि एक लड़की इंजर्ड हुई है, मतलब एम्बुलेंस में कोई ना कोई फीमेल स्टाफ जरूर होना चाहिए था। इसलिए मेहुल को लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। एम्बुलेंस का एक डॉक्टर मेहुल के पास आता है। सर, हम सोनिया जी को लेने आए हैं। इस डॉक्टर को कैसे पता लड़की का नाम सोनिया है? इसका मतलब मेरा डाउट सही था। मेहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए मेहुल कॉल पे बात करने का बहाना करने लगता है। इट्स ओके सर, श्योर सर, आई विल टेल यू। फिर कॉल कट करते ही मेहुल डॉक्टर से कहता है कि उसे सोनिया से अकेले में 2 मिनट पूछताछ करनी है और उसके बाद तुम उसे लेके चले जाना। मेहुल सोनिया को अपनी कार में लेके जाता है और मौका मिलते ही कार स्टार्ट करके पूरी स्पीड से कार चलाने लगता है। ये देखकर एम्बुलेंस का डॉक्टर तुरंत एम्बुलेंस में से गन निकालकर फायरिंग करने लगता है। थोड़ी दूर जाके मेहुल अपनी कार का एक बटन प्रेस करता है और उसकी कार के बैक से एक छोटी मिसाइल निकलती है। मिसाइल सीधा जाके एम्बुलेंस में लगती है और एम्बुलेंस ब्लास्ट हो जाती है। डिटेक्टिव मेहुल के बारे में जितना सुना था, ये 15 तो उससे ज्यादा निकला। मेहुल सोनिया को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। मेहुल को हॉस्पिटल में डॉक्टर के केबिन के बाहर एक आदमी दिखाई देता है। मुझे तो ये आदमी कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेकिन इससे पहले कि मेहुल कुछ कर पाता, वो आदमी सोनिया को गोली मारकर भाग जाता है। सोनिया का तुरंत आईसीयू में इमरजेंसी ऑपरेशन होता है और सोनिया की जान बच जाती है। मेहुल सोनिया को पुलिस सिक्योरिटी देकर अपने घर पहुंच जाता है। मेहुल अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और जरूरी चीजें पैक करके आर्मी कैंप की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में मेहुल डॉक्टर संजना को कॉल करता है और आलिया के बारे में पूछता है, तो डॉक्टर संजना बताती है कि आलिया अभी भी लैब में मुंह फुलाकर बैठी हुई है। डॉक्टर संजना, मेरी आलिया से बात कराओ। लेकिन आलिया मेहुल से बात नहीं करती और बिना कुछ बोले डॉक्टर संजना की लैब से चले जाती है। मेहुल को भी जल्दी आर्मी कैंप पहुंचना था, इसलिए मेहुल आलिया की नौटंकी इग्नोर करके कार चलाने में फोकस करता है। मेहुल आर्मी कैंप पहुंच जाता है। कैंप के मेन गेट में एक सोल्जर मेहुल की एंट्री करता है। मेहुल फिर अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर मेहुल को एक डाउट होता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल को क्या डाउट हुआ? सोचिए सोचिए। मेहुल ने जिस रजिस्टर में एंट्री की थी उसमें सिर्फ 2 लोगों की एंट्री मेहुल से पहले थी और कैंप के अंदर मेहुल को 3 लोग दिख रहे हैं। एक माली जो ट्री को पानी दे रहा है और बाकी 2 लोग जो साफ सफाई कर रहे हैं। मेहुल उस माली से जाके पूछता है तो पता चलता है वो माली नहीं बल्कि एक सोल्जर है। मेहुल अंदर जाके आर्मी ऑफिसर से मिलता है और अंडरवर्ल्ड स्मगलिंग के बारे में बताता है। आर्मी ऑफिसर तुरंत कॉल करके एक हेलीकॉप्टर मेहुल के लिए अरेंज कर देता है। मेहुल, हमारा ये हेलीकॉप्टर तुम्हें एक शिप तक पहुंचा देगा, वहां से तुम रात को ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। थैंक यू कैप्टन। मेहुल आर्मी ऑफिसर को सैल्यूट करता है और हेलीकॉप्टर से चला जाता है। उधर हॉस्पिटल में सोनिया को होश आ जाता है और वो पुलिस वालों से मेहुल के बारे में पूछती है, लेकिन पुलिस वालों को मेहुल के बारे में कुछ नहीं पता था। एक पुलिस वाला सोनिया से कहता है, तुम्हें तो तुम्हारे साथियों ने गोली मार दी थी, लेकिन डिटेक्टिव मेहुल ने तुम्हारी जान बचाई है। इतना सुनकर सोनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने जिन लोगों के लिए 5 साल तक काम किया, उन लोगों ने ही उसे जान से मारने की कोशिश की। सोनिया डिसाइड कर लेती है कि अब वो डिटेक्टिव मेहुल का साथ देगी। उधर आर्मी का हेलीकॉप्टर मेहुल को शिप तक पहुंचा देता है और वापस चला जाता है। वो एक इंडियन कार्गो शिप थी जो ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। मेहुल पहली बार नाइट में समुद्र की यात्रा कर रहा था। ये जर्नी तो काफी एडवेंचर होने वाली है। तभी शिप का एक आदमी मेहुल के कॉफी लाता है। मेहुल कॉफी पीते पीते उससे बात करने लगता है। क्या आप मुझे इंटरनेशनल स्मगलर्स के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर, हमारा जहाज तो रात के समय ही दूसरी कंट्रीज में जाता है, इसलिए मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। मेहुल उस आदमी से बात करता है और फिर जाके सो जाता है। अगली सुबह एक शिप का मेंबर मेहुल को जगाता है और बताता है कि वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं।
उस समय ऑस्ट्रेलिया के बीच पर 3 शिप खड़े थे। मेहुल समझ जाता है कि तीनों में एक ही इंडिया का शिप है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी वो कौन सा है और मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। तीनों शिप में अलग अलग कंट्री के फ्लैग बने हुए हैं। तीनों फ्लैग देखने में तो इंडियन फ्लैग के जैसे है, लेकिन पहला वाला फ्लैग ही इंडिया का है। मेहुल शिप से नीचे आता है तो उसे पता चलता है कि वो अभी मेलबॉर्न में है। अब मुझे जल्दी से जल्दी मेलबॉर्न से सिडनी जाना होगा। मेहुल तुरंत एक एजेंट की हेल्प से फ्लाइट टिकट बुक करता है और सिडनी के लिए फ्लाइट लेके निकल पड़ता है। सिडनी एयरपोर्ट पहुंचते ही मेहुल ऑस्ट्रेलिया के डिटेक्टिव को कॉल करता है। हेलो, डिटेक्टिव मेहुल स्पीकिंग। आई रीच सिडनी। आई वांट टू मीट यू। ऑस्ट्रेलिया का डिटेक्टिव मेहुल को एक एड्रेस पर आने को कहता है। वो एड्रेस एक जंगल का था। जंगल तक जाने के 3 रास्ते थे। पहले रास्ते पर ऑस्ट्रेलिया की पुलिस मिलेगी, दूसरे रास्ते पर कुछ डाकू रहते हैं और तीसरा रास्ता जंगली जानवरों से भरा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सा रास्ता लेगा? सोचिए सोचिए। मेहुल ऑस्ट्रेलिया में छुपकर आया है, इसलिए वो पहले रास्ते से तो जा नहीं सकता। तीसरा रास्ता खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है, वहां से जाना रिस्की हो सकता है। लेकिन दूसरा रास्ता चोर और डाकुओं का है और मेहुल तो हमेशा उनसे लड़ता रहता है, तो मेहुल दूसरा रास्ता ले सकता है। मेहुल अपने एक एजेंट की हेल्प से बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन करेंसी ले लेता है और दूसरे रास्ते से जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जिस बात का डर था वही हुआ। बहुत सारे डाकू मेहुल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मेहुल अपने बैग से नोटों की गड्डियां निकालता है और डाकू की तरफ फेंकने लगता है। सारे डाकू ये देख खुश हो जाते हैं और मेहुल को सैल्यूट करते हैं और वहां से चले जाते हैं। मेहुल जंगल में ऑस्ट्रेलिया के डिटेक्टिव के साथ एक खुफिया मीटिंग करता है और अंडरवर्ल्ड गैंग से निपटने और भूल-भुलैया साइंटिस्ट को छुड़ाने की प्लानिंग करता है। लॉजिकल आर्मी, क्या मेहुल सिडनी में भूल-भुलैया साइंटिस्ट को बचा पाएगा? और क्या होगा जब मेहुल का सामना होगा अंडरवर्ल्ड के डॉन से? देखेंगे हम अगले एपिसोड में। थैंक यू।